हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो आज हम लोग बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की। ये आपका जो 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ, उसके पहले दिन हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पास किया और वो टेबल पर लेकर आए। लेकिन वो बिल जो है वो क्योंकि बीजेपी के जो नंबर्स थे वो इतने एडिक्वेट नहीं थे, इतने पर्याप्त नहीं थे, इसलिए वो बिल जो है वो पास नहीं हो पाया और उसी दिन वो जेपीसी या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है वो रेफ़र कर दिया गया। ये करीब 4-5 साल बाद पहला ऐसा इंसिडेंस है जबकि कोई भी बिल जो है वो जेपीसी या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र किया गया है। उसका रीज़न ये है कि जो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है उसके पास अभी एडिक्वेट नंबर्स नहीं है या पर्याप्त मात्रा में नंबर्स नहीं है। तो हम ये जानते हैं भाई कि सबसे पहले कि वक्फ है क्या। वक्फ बेसिकली कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ऑलमाइटी के लिए, उसके हम अपने पुण्य के लिए, अपने जो डिसेंडेंट्स हैं जो वक्फ कर रहा है, वाकिफ जिसको बोलते हैं, वो अपने और अपने डिसेंडेंट्स के पुण्य के लिए या ऑलमाइटी से कोई कनेक्शन जो है वो और बढ़ाने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी जो होता है वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए वो डोनेट कर देता है वक्फ को। तो अब ये वक्फ जो है वो अगर देखा जाए तो कुछ सिमिलैरिटी इसमें ट्रस्ट लॉ से भी है, लेकिन क्योंकि वक्फ जो है परमानेंट चीज़ होती है, एक बार अगर आपने वक्फ कर दिया तो फिर वो मतलब वो इमॉर्टल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन आपका जो ट्रस्ट है वो आपके परमानेंट नहीं है, वो चेंज किए भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो वक्फ है वो सिर्फ रिलीजियस और सोशल पर्पज़ के लिए होता है, जबकि आपका जो ट्रस्ट है वो प्राइवेट गेन्स के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगर देखें तो वक्फ जो है वो एक अरबिक वर्ड वक्फा से जो है वो लिया गया है, दैट इज मीन्स फुल स्टॉप। तो वहाँ से वो वर्ड का डेरिवेशन हुआ है। फिर उसके बाद हम देखें अगर इंडिया में तो यहाँ पे 1923 में एक मुसलमान वक्फ एक्ट आया, फिर उसके बाद 1954 में वक्फ एक्ट आया, सेंट्रल वक्फ एक्ट आया सॉरी, और उसके बाद 1995 में वक्फ एक्ट आया। तो उसके बाद फिर उसमें 2013 में कुछ अमेंडमेंट भी हुए और अब की बार जो है वो 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो चर्चा में बना हुआ है। तो अगर हम वक्फ की बात करें तो इंडिया में ये कहा जाता है कि थर्ड लार्जेस्ट अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है लैंड के टर्म्स में तो वो वक्फ के पास है। सबसे पहले आपका रेलवेज़ का नंबर आता है, फिर उसके बाद आपका आर्म्ड फोर्सेस का नंबर आता है और उसके बाद जो है वो करीब आपका वक्फ जो है उसके पास जो है वो ये नंबर आते हैं। तो इसमें ये अनुमान है कि करीब 9.4 लाख एकड़ ऑफ लैंड जो है वो वक्फ के पास है। इसमें जो है वो करीब 8.7 लाख एकड़ जो लैंड है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो वक्फ के पास है और करीब 16.73 लाख एकड़ जो मूवेबल प्रॉपर्टी का लैंड है वो वक्फ के पास है। अगर वक्फ जो आपका ये बिल है, अमेंडमेंट बिल है, ये पास हो जाता है तो इसको हम नाम देंगे उम्मीद का, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एंड एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट। ये आपका आ जाएगा अगर ये वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है ये पास होता है। ठीक है। अब इसमें ये देखा जाए हमारे इंडिया में करीब 32 जो हैं वो वक्फ बोर्ड अभी एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें देखें कि भाई इसमें क्या गवर्नमेंट चेंजेस जो है वो ला रही है, तो सबसे पहले जो सेक्शन 3 में है वो ये है कि अगर कोई भी मुस्लिम जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में, तो वो अपनी मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको वक्फ कर सकता है। फिर इसके बाद अगर ये कहा जाए कि फिर सेक्शन 3 में और उन्होंने कुछ चेंजेस लाए कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की रजिस्टर होती है तो उसको 6 महीने के अंदर जो है वो उनका जो पोर्टल है उसके ऊपर उसको जो है वो लिस्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये भी कहा गया है कि जो वक्फ औलाद है सेक्शन 3 में, वो ये कहा गया कि पहले जो था वो जब वक्फ बोर्ड था आपका वो डिसाइड करता था भाई कि वो एजुकेशन या उस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। वक्फ औलाद ये होता है कि जो वक्फ है, जो वाकिफ़ है, अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी कर रहा है तो उसको जो है वो उसके कुछ जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने जो डिसेंडेंट्स हैं, जब तक कि वो डिसेंडेंट्स जो है वो अलाइव हैं, उनकी जनरेशन्स चल रही हैं, तो कुछ पोर्शन उनको जो है वो जाता रहेगा। तो उसके बाद फिर जो है वो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी
और वो यूज़ करती थी उसको कुछ एजुकेशन या इस तरह के पर्पज़ के लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि वो जो है वो यूज़ किया जाएगा विडोज़, डाइवोर्स्ड वुमेन्स, विडोड वुमेन्स या ऑर्फन्स की मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद सेक्शन 3A में ये कहा कुछ जो चेंजेस लाए गए वो ये लाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ जो लॉफुल ओनर है वही प्रॉपर्टीज़ को वक्फ कर सकता है। उसके बाद कुछ और जो चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि जो भी आपका वक्फ की प्रॉपर्टी होगी सेक्शन 3C के अकॉर्डिंगली वो आपका जो एग्जिस्टिंग जो वक्फ लॉ है या इससे पहले जो वक्फ था या आज का जो वक्फ अगर कोई करता है तो उस कोई प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट में आती है कि भाई ये कहा जाता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो वो उसको डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली वो आपका कलेक्टर का होगा, कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। फिर उसके बाद सेक्शन 4 में ये कहा गया कि अगर कोई जो पहले ये होता है कि जो वक्फ एक्ट था उसमें सर्वे कमिश्नर का रोल था कि वो जो था वो सर्वे करता था, वो म्यूटेशंस ऑफ रिकॉर्ड देखता था और वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड देखता था। लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सर्वे कमिश्नर से हटा के वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर पे ला दी गई है। फिर इसी के बाद सेक्शन 5 जो है वो ये कहता है कि भाई अगर पहले ये होता था कि जो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो होती थी वो लाई जाती थी तो उसको एक गैजेट में पब्लिश करवा देते थे। लेकिन अब जो अमेंडमेंट बिल है उसके अकॉर्डिंगली अगर ये पास होता है तो उसमें ये होगा कि आपको 90 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, आपको एक पब्लिश कराना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। और अगर उसमें कोई जो है वो अपना क्लेम जो है वो देता है या कोई डिस्प्यूट होता है तो पहले वो रिजॉल्व होगा और उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की कही जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो इसमें और भी चेंजेस जो लाए जा रहे हैं वो ये है कि इसमें 2 मुस्लिम महिलाओं का इंक्लूजन होना चाहिए वक्फ बोर्ड में, और इसके बाद जो है वो 2 नॉन मुस्लिम्स का भी इंक्लूजन होना चाहिए वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में। तो इसके ऊपर जो है भाई लोगों जो अपोजिशन है उसने कहा कि भाई ये तो आपके जो है वो नॉन मुस्लिम्स कैसे इसमें जो है वो आ जाएंगे। तो उसके ऊपर जो हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें इंक्लूजन जो है वो MPs का होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का होगा। तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो उनको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि भाई ये हिंदू है या मुस्लिम है, उनको जो है वो उसमें लाया जाएगा। उसके बाद फिर उसमें और भी जो चेंजेस लाने की जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि वो पहले जो थे वो वक्फ जो था वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब उसको चैलेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद और जो चेंजेस लाने जाने की कोशिश है वो ये है कि भाई इसका जो ऑडिटिंग है वो कैग के द्वारा की जाए, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो उसकी ऑडिटिंग करे। उसके बाद फिर ये भी है कि अब कोई ओरल जो है वो वक्फ नहीं होगा, वक्फनामा या रिटन डॉक्यूमेंट्स में जो है वो वक्फ किया जाएगा। उसके बाद फिर जो औकाफ हैं वक्फ के, यानी कि वक्फ बोर्ड जो है वो सिर्फ सुन्नीस के लिए नहीं, शियास के लिए नहीं, बल्कि बोहराज हैं, आगा खानीज़ हैं, उनको भी उसमें जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। तो इसमें कई सारी जो है वो अभी JPC बनी है और उसमें अपोजिशन के कई सारे जो है वो उसमें उन्होंने अपोज किया है कि भाई ये सेक्शन 14 या आर्टिकल 14 या आर्टिकल 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट कर रहा है। इसी तरह से वो आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज़ के लिए है उसको वायलेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं जो हैं वो आगे अब कैसे जो है वो जाती हैं, हम इनके बारे में अपडेट रखेंगे और हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अभी आप तक आपको ये मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम आगे की वीडियोज़ में जो भी आपके अपडेट्स होंगे रिलेटेड टू वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट 2024 हम उसको जो है वो आपके सामने लाते रहेंगे। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड we'll meet in the next class.